नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अग्निपथ पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों का बयान, कहा वापस नहीं होगा अग्निपथ स्कीम। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर जड़ा छात्रों को भड़काने का आरोप, अब उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, मांगे वोट। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं से की भ्रमित नहीं होने की अपील। अग्निपथ योजना पर यूपी के 18 जिलों में उपद्रव। बसपा प्रमुख मायावती की केंद्र सरकार को नसीहत, कहा स्कीम पर दोबारा विचार करे सरकार। बेरोजगारी से युवाओं में निराशा हताशा, नौजवानों से भी उपद्रव नहीं करने की अपील। और उन्नाव में रफ्तार का कहर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कंटेनर और कार की भीषण टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। शाहजहांपुर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा। अवैध खनन करते 16 लोग गिरफ्तार। डंपर, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। अब खबरें विस्तार से। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पर विपक्ष सरकार पर करारा हमला कर रही है, तो वहीं देश भर में योजना का भारी विरोध हो रहा है। इस बीच वायुसेना ने अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है। एयरफोर्स ने नियुक्ति के लिए सारी शर्तें, सुविधाएं और अन्य जानकारियों को वेबसाइट पर अपलोड किया है। इधर अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की किसी भी संभावना से सेना ने इनकार किया है। सेना ने कहा कि संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। सेना ने खास बयान में कहा कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि उन्हें हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल बंशी पुनप्पा ने कहा कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजेंगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे। ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों को दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होगी, जो देश के हर राज्य में हर एक आखिरी गांव तक होगी। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। नेवी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हमारा एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगा। लोकसभा उपचुनाव को लेकर यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का आजमगढ़ जनपद में जमावड़ा लगा रहा। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ के दौरे पर रहे, जहां योगी ने जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में मतदान देने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के आभारी हैं, जिनके प्रयास से युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के माध्यम से मां भारती की सेवा हेतु अग्निवीर तैयार करने के एक बड़े कार्यक्रम को शुरू किया गया है। लेकिन विपक्ष और दूसरे लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं से कहा कि वह भ्रमित नहीं हो। हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने प्रदेश देश के युवाओं के लिए
अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में विरोध हो रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस योजना पर दोबारा विचार करना चाहिए। देश की सुरक्षा मामले में संसद को विश्वास में जरूर लें। जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की बड़ी आबादी संघर्ष को मजबूर है, इसमें गरीब, बेरोजगार और खासकर युवा वर्ग शामिल है, तब सैन्य भर्ती कैसे हो सकती है और ये निराशा देने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बल में भर्ती सीमित करने का परिणाम है, जिससे गांव में लड़के सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे सही से संभालना बहुत जरूरी है। अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी के कई जिलों में बवाल देखने को मिला। इस दौरान जौनपुर में छात्रों ने जमकर उपद्रव किया, तो चंदौली में रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के चैम्बर और कैबिन में आग लगा दी। इधर अलीगढ़ में 9 कोचिंग संचालकों को भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया है। वहीं कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन के दौरान युवाओं की कई बार पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से नोकझोंक हुई। इधर जौनपुर में भी आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की गई। यहां अग्निपथ योजना के विरोध में रोडवेज की 2 बसें, पुलिस की जीप और 2 बाइकें आग के हवाले कर दी गई। यूपी के जौनपुर में सिकरारा थाना पुलिस और लाइन बाजार थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में 32 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अग्निपथ योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बदलापुर में भी 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवकों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई मोटरसाइकिल के साथ अन्य जगह आग लगा दी। जनपद जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध के क्रम में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें थाना सिकरारा के अंदर विभिन्न घटनाओं में कुल मिलाकर 6 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं, जिसमें अभी तक 32 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल 54 इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है और लगभग 250 अभियुक्त जो नाम पता अज्ञात थे उसमें भी उसकी छानबीन और उनके शिनाख्त की कार्यवाही चल रही है। और जो 32 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके कब्जे से भारी मात्रा में ईंट, पत्थर, रस्सियाँ और लोहे के राड और लूट के 3210 रुपये ये सब रिकवर हो गए हैं।
और इनको जेल भेजने की कार्यवाही चल रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां कंटेनर और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों ने पति पत्नी और बेटी और भतीजी शामिल है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। चालक को नींद की झपकी आने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक सभी लोग जयपुर से बिहार के सिवान शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। महरौनी क्षेत्र के खीतवास के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना कुतुबशेर पुलिस और स्वाट टीम ने भी ये कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार एक अज्ञात कॉल के बाद मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इसके बाद मामले की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। के संबंध में विरोध प्रदर्शन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। लगातार राउंड पे है, ड्यूटियां लगाई गई हैं। ऐसे शरारती तत्वों पर, उपद्रवी तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हमारे लाइव ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप, जिसमें 5 लड़के हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया। हमारी कुतुबशेर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा लगातार हम निगाह रख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनके खिलाफ भी हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां चंदपुरा गांव के जंगलों में गुलावटी कोतवाली पुलिस पर इनामी गोकशोक ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा और खोखा कारतूस, 1 बाइक, नशीली दवाई और गोकशी के हथियार बरामद हुए। वहीं पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ बिल्ला और दूसरे बदमाश फहीमू को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल गोकशी की सूचना मिलने के बाद गुलावटी पुलिस चंदपुरा के जंगलों में पहुंची थी, जहां 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। सहारनपुर पुलिस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सेना के 5 फर्जी उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इन आरोपियों के राजनीतिक पार्टियों से तार जुड़े हुए हैं। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों की जांच करने पर पाया गया कि इन सभी की उम्र 25 वर्ष से अधिक है। यह लोग किसी भी स्तर से इस सेना भर्ती के उम्मीदवार पद के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति आगे भी इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में थाना रामपुर मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है, जो कि एक राजनीतिक पार्टी से
जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। यूपी में कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहलाने देने वाला घटना सामने आई, जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार श्यामनगर निवासी राजकुमार ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राजकुमार दुबे का अपने बेटे व बहू से विवाद हो गया था, जिस पर बहू और बेटे ने पुलिस को फोन कर पुलिस के ये सूचना दी और पुलिस के आते ही राजकुमार दुबे आपे से बाहर हो गया और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। ये गोलियां पुलिस के वाहन से जाकर टकराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजकुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक बार पहले भी पड़ोसी पर गोली चला चुका है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में श्यामनगर का ये सी ब्लॉक है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों पुलिस प्रशासन इकट्ठा हुआ है। अभी कुछ देर पहले श्यामनगर के इस घर में छत पे खड़े होकर एक व्यक्ति ने पुलिस पर 50 राउंड फायर किए हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि इनके घर में इनके बेटे से इनका कुछ विवाद चल रहा था और इनके घर में इनके बेटे बहू ने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है। तो वो छत पर चढ़ गए हैं और छत पे चढ़ के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। कोई बता रहा है 30-40 राउंड फायर किए, कोई बता रहा है 40-50 राउंड फायर किए और डबल बैरल से फायर किए गए हैं। और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ऊपर छत पे दिखाएं, वहाँ पे छत पे वो कांच टूटा हुआ है, वो भी फायरिंग से ही टूटा हुआ है और जिसमें कई पुलिस कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं और कई यहाँ पे कांच पुलिस की गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। कारतूसों के छर्रे के निशान है। यहाँ पे देखिए 12 बोर से फायर किया गया है। ये कानपुर से छर्रा लगा हुआ है और सामने उधर वो नाली के पास भी कारतूस से ईंटा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके निशान हैं। और जैसा कि प्रशासन का कहना है कि इस व्यक्ति ने प्रशासन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 2 पुलिस वाले समथिंग घायल बताए जा रहे हैं और मौके पर कई सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर इकट्ठा हैं। कई थानों की फोर्स यहाँ पे एकत्रित है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ये राजकुमार दुबे नाम का व्यक्ति है और इससे पहले भी वो एक किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर वो जान से मारने की कोशिश कर चुका है कुछ समय पहले भी। और अभी उसने बिना सोचे समझे पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मैं विनीत मिश्रा, कैमरामैन आशीष के साथ। यूपी के कानपुर देहात में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया है। जिला अधिकारी और एसपी ने रविवार को झिझक रेलवे स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थानों का दौरा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने पुखराया, मैथी और लालपुरा रेलवे स्टेशन सहित रोडवेज बस स्टैंड का भी दौरा किया। वहीं डीएम और एसपी ने कोचिंग सेंटर व दुकानों पर जाकर युवाओं को जागरूक किया और योजना की भर्तियों और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। जानकारियों के आधार पे, क्योंकि कई अन्य जनपदों में सूचनाएं आई हैं कि रेलवे स्टेशन पे कुछ भीड़भाड़ हुई है, तो हमने एक आकस्मिक कार्यक्रम बनाया और रेलवे स्टेशन झिंझक का भी साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया, लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रीफ किया। अब हम लोग झिंझक के अलावा हमने सुबह हमारी टीमों ने पोखराया और लालपुर इत्यादि स्टेशनों पे चेकिंग की। अब हम इसके बाद मैथा रेलवे स्टेशन भी जाएंगे और उसके बाद शिवली कस्बे में भी हम लोग जो हमारी ऑलरेडी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उसको निरीक्षण करेंगे। बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र में कक्षा 11 की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव छत की कुंडी में दुपट्टे से लटका मिला। इधर घटना की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पत्नी से परेशान एक पति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि मृतक युवक का आए दिन अपनी पत्नी से विवाद होता रहता था, जिससे आहत होकर ब्रजकिशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में ढकेरवा रोड पर सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हुई है। इसके बाद परिजनों ने मामले में अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस सहित एसडीएम से की। इसमें सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में मिट्टी खनन का कार्य धड़ल्ले से जारी है। वहीं अवैध खनन की सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपी अवैध तरीके से खनन करते पकड़े गए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 जेसीबी मशीन, 2 डंपर, 5 ट्रैक्टर और 6 बाइक भी जब्त की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।